रागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों पर। काशीपुर में महाशिवरात्रि की धूम। वार्ड नंबर 20 की दूसरी विशाल कावड़ गंगा जल के साथ पहुंची काशीपुर के MIS स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम से संपन्न। पुलवामा शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कावड़ यात्रा के दौरान कोतवाली काशीपुर पुलिस ने श्रद्धालुओं को वितरण किए फल और पानी। काशीपुर आंदोलनकारियों ने विधायक से उठाई अपनी मांग। राज्य निर्माण में योगदान की न्याय संगत पहचान की उम्मीद। देश भर के श्रमिक संगठनों के आह्वान पर काशीपुर में बैंक कर्मियों ने राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल। लालकुआ हाईवे पर नशे में ट्रक चालक ने 5 वाहनों को रौंदा, लोग बुरी तरह से घायल। रुद्रपुर में सोशल मीडिया पर गुमनाम पत्र से मची अफरा तफरी, जांच में जुटी पुलिस। रामनगर में पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बिजली महंगाई पर सरकार पर साधा निशाना। किचर रोड पर कांवरिया घायल, श्रद्धालुओं ने लगाया सड़क जाम। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर काशीपुर में उत्साह का माहौल है। वही वार्ड नंबर 20 के महेशपुरा से रवाना हुई दूसरी विशाल कावड़ी आज काशीपुर पहुंच चुकी है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आई इस कावड़ के साथ पूरी टीम काशीपुर में पहुंच चुकी है। लंबे सफर के बावजूद कावड़िया पूरी ऊर्जा के साथ उपस्थित है। उनके चेहरे पर थकान के कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं और शिव जी के भजनों पर वे झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वार्ड नंबर 20 के पार्षद राशिद फारूकी ने कावड़ यात्रियों का फूलों से भव्य स्वागत किया और उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। यह महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है और काशीपुर में इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। काशीपुर के MIS स्कूल में आज मातृपितृ पूजन दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में माता पिता के प्रति आदर, कृतज्ञता और भारतीय संस्कारों की भावना विकसित करना था। मुख्य अतिथि के रूप में आशीष बिल्डर एंड डेवलपर्स की डायरेक्टर श्रीमती पूनम गुप्ता उपस्थित रही, जिनका विद्यालय परिसर ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति से हुई। बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद विद्यालयों ने पारंपरिक विधि से अपने माता पिता का तिलक कर पूजन किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया, जिससे सभागार भावुक हो उठा। वही इस दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग ने अपने संबोधन में 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए छात्रों को देशभक्ति और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी दी। हाथ में दे दें अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के थाली हाथ में दे देंगे और घड़ी की दिशा में क्लॉक वाइज आपको इस तरह से देखो। आप ये सारे बच्चे खड़े हो जाओ बेटा। काशीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा के लिए विशेष पहल की गई। पुलिस टीम ने कावड़ियों को पानी, जूस और फल वितरित किए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। पुलिस की इस सराहनीय पहल से श्रद्धालुओं ने संतोष व्यक्त किया और प्रशासन के प्रति आभार जताया।
काशीपुर में राज्य निर्माण सक्रिय आंदोलनकारी समिति और वांछित उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद ने शुक्रवार को विधायक त्रिलोक सिंह चीमा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड निर्माण में उनके योगदान के बावजूद उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। आंदोलनकारियों ने बताया कि हजारों लोग सड़कों पर उतरकर धरना देकर और प्रदर्शन करके राज्य निर्माण में भाग लिया है, लेकिन केवल 14 लोगों को ही सरकारी सुविधाएं मिली है। उन्होंने विधायक से अनुरोध किया है कि उनके मामले की गंभीरता से जांच की जाए। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने आश्वासन देते हुए कहा कि वह इस विषय पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जल्द वार्ता करेंगे और समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तहत जो है उनका चिन्हीकरण करा दिया गया था और उसके बाद अब जो बाकी रह गए हैं उनके लिए जो है वहाँ पर वर्तमान में जो विधायक है भुवन कापड़ी जी, उन्होंने अभी राज्य स्थापना दिवस पर जो है आवाज उठाई थी विधानसभा में चिन्हीकरण की। और उन्होंने अभी ये कहा है कि आपके जो विधानसभा सत्र आएगा उसमें भी जो है मैं आप लोगों के चिन्हीकरण की बात उठाऊंगा, आप लोगों का चिन्हीकरण करा के दूंगा। जो है ये मतलब कि पुलिस गई अड़ोसी पड़ोसी से पूछा, जैसे मेरा मामला है, मेरे किसी अड़ोसी पड़ोसी से पूछा और नहीं भी पूछा तो उन्होंने लिख दिया। उनसे पूछा, हमने अड़ोस पड़ोस में जाके पूछा और पता लगा समझ पैया जी उस समय आंदोलन में सक्रिय थे। और इसी अखबारों नाम है, मेरा अखबार में भी नाम है, मतलब है, हम लोगों का बहुत लोगों का है और अखबार में नाम सबके तो आते नहीं। आप अब भी देख लीजिए, आज न्यूज बनेगी मान लीजिए तो 2-4 मुख्य लोगों के आगे बाकी इतने लोग उपस्थित थे। जो हमें 14 में से दे रखा है, 14 लोग हैं। हाँ 14 यहाँ पे 14 ही बने, 14 को दिया गया। हाँ 14 जो जेल गए थे केवल उन्हें बनाया गया। उनके जेल जाने के बाद जो मूवमेंट हुआ जिसके तहत ये देखिए आप सड़कों पे कितना हजारों लोग सड़कों पर उतरे और केवल आवेदन करने वाले केवल काशीपुर से आज की तारीख में 250 लोग ही हैं। पूरे 250 लोग लगभग तकरीबन 60 की लिस्ट एचएम साहब के द्वारा जा चुकी है ना, ये तो बताओ। वैसे भी इलेक्शन ईयर है। ये खटीमा की वो है सूची जिसके तहत वहाँ का बनाए गए के आंदोलनकारी और ये सूचना अधिकार में हमने मांगा था तो इसमें ये लिख दिया गया है कि ये नष्ट हो चुके हैं। सूचना अधिकार में हमने मांगा था काशीपुर कोतवाली से, तो उसमें लिख दिया गया है कि ये नष्ट हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों के लगे हुए हैं जो यहाँ घोषित है, 14 घोषित है, तो उनमें से 2-4 के हमारे में लग रहे हैं, 2-4 के लोग लग रहे हैं, मतलब आज मेरे पास राज्य निर्माण आंदोलनकारी समिति कुछ लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई है। ये राज्य जो बना है इन लोगों का इसमें बहुत बड़ा बलिदान है। और जो राज्य जो है हमारा ड्यूटी बनती है कि इन लोगों को रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन जो मैंने इनके रिकॉर्ड्स चेक किए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिकॉर्ड जो है जो होने चाहिए थे वो रिकॉर्ड्स मिसिंग है। इसीलिए वो समस्या जो है इसीलिए आ रही है। उसका हल क्या निकालना है मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि सेशन में इस मैटर को पूरा करूं और जो भी इसका रिजल्ट आउटकम होगा मैं इनको फीडबैक देता हूं और कोशिश करूंगा कि जो इनकी समस्या है उसका हल किया जाए। क्या समझ में आ रहा है? राज्य आंदोलनकारी जो है हम लोग लगभग 25 वर्ष से राज बन चुका है जी, सिल्वर जुबली मन चुकी है इसकी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी काशीपुर में मात्र 14 ही लोगों का चिन्हीकरण हुआ था जी, जबकि आंदोलन सिर्फ 14 लोगों ने नहीं किया था, उसके साथ साथ काफ़ी लोग मौजूद थे उस आंदोलन में, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है और ये तो बहुत बड़ा आंदोलन था, राज्य निर्माण का आंदोलन था, तो उसमें मात्र 14 लोगों की भागीदारी नहीं थी। काशीपुर से लगभग 500 लोग थे जिसमें से 14 लोगों का चिन्हीकरण हो चुका है। हम लगभग 250 लोग अभी भी वंचित हैं जिनकी फाइलें लगी हुई हैं डीएम साहब के यहाँ, और उसमें से 60 लोगों की छटनी यहाँ संयुक्त मजिस्ट्रेट विभा साहे जी आई थी 2012 के आसपास, तो उन्होंने एक लिस्ट तैयार की थी जिनके साक्ष्य भी थे उसमें और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी लगाई थी। उसके हिसाब से लगभग 60 लोगों की उन्होंने ये माना था कि 60 लोग तो उस समय वास्तव में इसमें आंदोलन में सक्रिय थे। तो हमारा कहना ये है कि कम से कम 25 वर्ष हो गए हैं, अब कब तक हमें इस तरह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। एक टाइम होता है हर चीज़ का, हमारी जवानी निकल गई, अगर उस समय होते तो कहीं ना कहीं नौकरी हमें सरकारी मिल सकती थी, हमारे बच्चों को उसका कोई लाभ मिल सकता था, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो हमसे कम से कम एक सम्मान पत्र ही दे दीजिए कि हाँ भाई आप लोग राज्य निर्माण में सक्रिय थे, उसका ये आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। हमें और कुछ नहीं, सर्टिफिकेट, पेंशन वगैरह जो लोग ले रहे हैं, शासन कभी देगा, अच्छी बात है और देनी भी चाहिए। आखिर हम भी आप देख लीजिए
भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था, उसमें आज भी लोग जिन्होंने उस समय भाग लिया था, फ्रीडम फाइटर के नाम से वो जाने जाते हैं, उन्हें पेंशन मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं। तो कम से कम शासन को ये देखना चाहिए कि जिन लोगों की बदौलत ये राज बना है, उन्हें मान सम्मान तो प्रदान करना उसका नैतिक दायित्व है। और जो लोग आज सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करूँगा कि वो कम से कम इस ओर जरूर देखें। जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, अपने जान की कुर्बानियाँ तक दी हैं उस समय, उन लोगों के परिवारों को, उन लोगों को एक सम्मान देना उनका नैतिक दायित्व है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन कि आपको बता दें, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर रहे। काशीपुर में सभी बैंक शाखाओं पर हड़ताल का असर दिखाई दिया। रामनगर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा श्रम कानून में बदलाव के विरोध में अपनी मांग रखी। पंजाब नेशनल बैंक के स्टाफ एसोसिएशन के अधिकारी ललित तिवारी ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर श्रमिक विरोधी नीतियों को जारी रखा गया तो बैंक कर्मचारी बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन के सत्यपाल शर्मा ने 5 दिवसीय बैंकिंग और नई भर्तियों को तुरंत लागू करने की मांग की है। प्रदर्शन में पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक के कई वरिष्ठ कर्मचारी मौजूद रहे। लालकुआं में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हल्द्वानी की ओर से आ रहे नशे में धुत ट्रक चालक ने लालकुआं राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर 5 वाहनों को टक्कर मार दी। घटना में ट्रक ने सबसे पहले सावन सिंह पत्नी की बुलेट को टक्कर मारी। इसके बाद एक ऑटो और 2 कारें, जिनमें मनोज सिंह की स्कॉर्पियो और पंच कार शामिल थी। वहीं इस दौरान दुर्घटना में ओवरब्रिज के पास बुरी तरह क्षतिग्रस्तों की गनीमत रही कि कोई वाहन ओवरब्रिज से नहीं गिरा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लिया और चालक को हिरासत में लिया। हादसे में 5 वाहनों के लोग मामूली रूप से घायल भी हुए। पूरा बड़े भाई, मैं लातू सफर का आता है, गोमटी के आवाज पाल से निकला हुआ है, शायद कंफर्म नहीं किया था, लेकिन पाल की तरफ से आ रहा था, रॉन्ग साइड आता। ये इतनी गंदी तरीके से आया, इसने पहले मैं बचा इसके हाथ से। दूसरी बात, इसने वहाँ ठुका है छोटा हाथी जो मैजिक चलता है, मैजिक, वो ठोका, उसके लाइन से ठोकते हुए आ रहा है। 112 ने फोन किया, 112 के बाद इनको पुलिस ने यहाँ पकड़ लिया है। यहाँ इन्होंने गाड़ी मार रखी है यहाँ पे। देखिए बड़े भाई, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपको ठीक है नशा है तो आप गाड़ी रोक लीजिए। आप ही थोड़ी आप लोगों को मार देंगे। अगर मैं 112 फोन नहीं करता, पुलिस वाले नहीं आते यहाँ पे, आप तो कोई लालकुआं निपटा दो जाते लोगों को। तो फुल सेट है यहाँ पे है। गुमटी की तरफ निकल रहा था, पहले तो उसने मुझे ठोकने की कोशिश की, मैं हट गया। इसने फिर मैजिक ठोका और फिर निकलने के बाद इसने अनियंत्रित होके 2-3 टेम्पू ठोके और लास्ट में एक स्कॉर्पियो और एक कार यहाँ पर ठोकी है। तो एक टियागो, एक स्कॉर्पियो यहाँ पर खड़ी आते सकते हैं। बिल्कुल नशे में है, बिल्कुल नशे में है। क्षति आप ये देख सकते हैं, खड़ी भी खड़ी है। गाड़ी की स्थिति के अनुसार आप देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ पे। तो यही शासन प्रशासन से पूरा निवेदन करें, ओवरलोड गाड़ियों को शहर में ना घुसने दिया जाए, क्योंकि हमारा शहर बहुत कंजेस्टेड है। और देखिए पीछे से वो गाड़ी को मारते हुए आ रहा है और बहुत बुरी स्थिति में है ये। यही निवेदन करना चाहेंगे कि, और पीछे भी मैं अभी सुनने में आ रहा है कि ये गाड़ी वाला 2 और को ठोक के आया है पीछे से।
हल्दी चौड़ के पास 3 गाड़ियों को ठोक के आया है, जिसमें एक हमारे सावन जी है, इनकी गाड़ी को भी ठोक के आया है। क्या आरटीओ प्रशासन से इनसे बात करें कुछ जी बिल्कुल, इस संबंध में बात करेंगे, पुनः बात करेंगे। और कुछ दिन अभी जनजन की सरकार जनजन के द्वारा कार्यक्रम है, उसमें इस बात को रखेंगे हम लोग कि किस तरह शहर को सुरक्षित बनाया जा सके। धन्यवाद। रुद्रपुर में सोशल मीडिया के जरिए एक गुमनाम पत्र वायरल होने से प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। 2 फरवरी को पुलिस को यह पत्र मिला, जिसमें एक अज्ञात युवती ने स्थानीय समुदाय की एक लड़की पर हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी क्राइम निहारिका तोमर को जांच अधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभिक जांच में गुमनाम युवती के आरोपों की पुष्टि के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। तो वही एसपी क्राइम ने बताया कि पत्र के असली स्वरूप और सच्चाई का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच भी की जा सकती है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है। 2 फरवरी 2026 को कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्रांगन एक गुमनाम पत्र की फोटोग्राफ्स प्राप्त हुई थी सोशल मीडिया पोर्टल्स और विभिन्न अन्य माध्यमों से। इस गुमनाम पत्र में एक अज्ञात लेखिका द्वारा रुद्रपुर की एक युवती पर हिंदू लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप लगाया गया था। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए कोतवाली रुद्रपुर की टीम और साथ ही साथ अभिसूचना की टीम का संयुक्त एक गठन किया गया। इसमें हमारे द्वारा युवती के संदर्भ में जानकारी की गई और युवती से गहनता से पूछताछ की गई। युवती के बारे में जो जानकारी पत्र में दी गई थी उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य संग्रह किए गए, जिनका मिलान अभी जारी है। अभी तक के मिलान में युवती पर आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके साथ हमारे द्वारा जो गुमनाम पत्र है उसके बारे में भी जानकारी के लिए सोशल मीडिया पोर्टल से गहनता से पूछताछ कर बयान दिए गए। इसमें यह सामने आया कि सरस्वती शिशु मंदिर के पास एक 10 वर्ष की छात्रा को यह गुमनाम पत्र पढ़ा मिला था। उसके द्वारा यह पत्र अपने स्कूल की एक आया को दिया गया। उस आया द्वारा इस पत्र की फोटोग्राफ्स ली गई और सोशल मीडिया पोर्टल से संबंधित लोगों को दी गई। इसके बाद आया ने इस पत्र की मूल प्रति अपने कार्यालय प्रमुख को दी, जिनके द्वारा यह गुमनाम पत्र देखकर और कोई भी अन्य जानकारी ना होने पर इसको फाड़कर फेंक दिया गया। हमारे द्वारा उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं और इस कारण अभी तक इस पत्र की मूल प्रति उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी तक की जितने भी संबंधित लोगों के बयान हुए और अभिलेखीय साक्ष्य इकट्ठा हुए हैं, उस सब के बाद हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है। जांच अभी प्रचलित है और जो भी नई तथ्य उजागर होते हैं उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। रामनगर में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर बिजली दरें बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार पहले सोलर बिजली 4.25 रुपए प्रति यूनिट खरीदती थी, जबकि अब इसे 2.25 रुपए प्रति यूनिट पर खरीदा जा रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता को 6 से 7 रुपए और उद्योगों को 8 से 9 रुपए प्रति यूनिट बेचा जा रहा है। रावत ने कहा कि उत्तराखंड में सालाना 13,509 मिलियन यूनिट की खपत के हिसाब से 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी से 135 से 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से बिजली दरों की समीक्षा कर उपभोक्ता को राहत देने की बात की है। 1 अरब नहीं 11 अरब। देखिए, ये सरकार लोगों की खाल निकालने पे लगी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने कमी की हो, जबकि ये बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार करके नारे से आए थे और लोगों को अच्छे दिन का नारा दे करके आए थे। आज सरकार की हालत ये है, जो बिजली उपभोक्ता पैदा कर रहा है सोलर पैनल के माध्यम से, बहुत ढोल पीटा जा रहा है पीएम कुसुम योजना का। उसमें जो विद्युत पहले सरकार करीब 4-4.25 रुपया यूनिट खरीद रही थी, आज उसको मात्र 2 रुपया 25 पैसे के करीब या 2 रुपये के हिसाब से खरीद रही है। और वही सरकार जनता को जो बिजली बेच रही है 2 रुपया खरीद के वो बेच रही है आपके मध्यम वर्गीय को भी 6 रुपया 7 रुपया और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल को तो 8-9 रुपये तक बेच रही है। तो जो ये अभी उपभोक्ता को लगेगा कि मामूली सी बढ़ोतरी की गई है। जो मैंने समाचार माध्यमों से देखा कि 4 पैसे से लेकर 15 पैसे तक, अगर हम एवरेज 10 पैसा भी समझे हैं तो ये 135 करोड़ रुपया सालाना की डकैती है लोगों की जेब पर। क्योंकि अभी पिछले साल के आंकड़े नहीं आए हैं, 23 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 13,509 मिलियन
यूनिट जो है बिजली की खपत उत्तराखंड में साल की है, उसके हिसाब से अगर आप 10 पैसे के हिसाब से भी लगाते हैं तो सीधे सीधे 150 करोड़ की डकैती जनता के हितों पर ये सरकार डाल रही है। और बड़ी शर्मनाक बात है, जो सरकार विद्युत उपभोक्ता से उत्पादित सोलर बिजली को आधे दाम कर दिए हैं उसके। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए भी तो बढ़ रही होगी। 4 रुपया यूनिट जिस बिजली को खरीद रही थी, 4.25 रुपया खरीद रही थी, उसका दाम जो है अब 2 रुपया, 2.25 रुपया ऐसे दिया जा रहा है। वही अपनी बिजली को 4 गुने रेट में बेच रही है। ये बिल्कुल जनहित पर कुठाराघात है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में आज किच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ियों के बीच बड़ा हंगामा हुआ। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे राहुल नामक कांवड़ियों को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में राहुल के हाथ में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद गुस्साए श्रद्धालुओं ने बाइक को आग के हवाले कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे लंबी वाहनों की कतारें लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने श्रद्धालुओं को समझा बुझाकर शांत कराया और जाम खुलाया। पुलिस पूरे मामले की जाँच भी कर रही है। क्या, कहाँ से हो तुम? इच्छा से, बंडिया भट्टा। अच्छा, बंडिया भट्टा से। क्या हुआ क्या तुम्हारे साथ? बोले मैं सीधे रोड पे चल रहा था, जो एक बोला आया गाड़ी से, हमने एकदम से पीछे टक्कर मार दी मेरे। अच्छा। मैं आगे चल रहा था, बोली कि मेरा तभी हाथ फ्रैक्चर हो गया। कावड़ कहाँ तुम्हारी? पुलिस वाली बोली बैठी थी, इन लोगों ने पानी पिलाया मुझे। कावड़ कहाँ है? कावड़ बोली कि मैं आगे है, ये बोला चला रहा आगे। ठीक। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।